वो द्रौपदी, उसका नाम कृष्णा है। क्या है? कृष्णा। बोले कृष्ण की बहन है ना, इसलिए उनको कृष्णा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्णा कहा जाता है। भगवान की अत्यंत प्रिय हैं। जिस समय द्रौपदी की, उस समय की बात है जब जुए में सब हार गए, ये पांडव लोग, बोले अपने राज्य को भी हार गए और अपने स्त्री को दांव में लगा दिया। इन्होंने द्रौपदी जी को दांव में लगा दिया, एक स्त्री को दांव में लगा दिया। तो दुशासन को दुर्योधन ने आदेश दिया, जाओ उस द्रौपदी को खींच के लाओ, मेरा उसने अपमान करा है। ऐसा सुनकर वो पापी दुशासन, उस समय जिस समय माताओं की रजस्वला अवस्था होती है, वो उस समय द्रौपदी की रजस्वला अवस्था थी। उस अवस्था में वो दुशासन गया और उस द्रौपदी, उस परम सती देवी के वस्त्रों में उसने हाथ लगा दिया। तो उसी समय बंधुओं, माताओं, उन कौरवों का सर्वनाश हो गया, सत्यानाश हो गया। क्योंकि एक सती स्त्री के वस्त्रों को जब कोई हाथ लगाता है ना, तो उसका कुटुंब, उसका कुल, उसका खानदान सर्वनाश हो जाता है। इसलिए ऐसी सती परम पवित्र द्रौपदी के वस्त्र में इस दुष्ट दुर्योधन ने हाथ डाला, खींच के लेकर आया द्रौपदी को। द्रौपदी उस अवस्था में थी जिस अवस्था में एक स्त्री चल भी नहीं सकती, बोले किसी को अपनी मुंह भी नहीं दिखा सकती, ऐसी अवस्था वो होती है। उस अवस्था में वो खींच के ले गया उस द्रौपदी को, उस कुत्सित कौरवों की सभा में। और कौरव की सभा में जब लेकर गया ना माताओं, तो दुर्योधन ने आदेश दिया, इनके वस्त्र को निकाला। उस पापी दुर्योधन ने जब दुशासन को आदेश दिया माताओं, वो सुंदर द्रौपदी चित्कार करने लगी, रक्षा की गुहार लगाने लगी उस कौरवों की सभा में। अरे इतने बड़े बड़े इस सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, पांचों पांडव बैठे हुए हैं, भीम बैठे हुए हैं, पर कोई द्रौपदी की रक्षा नहीं करता। आज द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है उस कुत्सित सभा में माताओं। द्रौपदी चिल्लाती है, रोती है, कोई उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ता। द्रोणाचार्य की और कृपाचार्य जी की और जब उस द्रौपदी ने देखा, उस अबला नारी ने देखा, जिस अबला नारी का कोई बल नहीं था माताओं, उस अबला नारी ने कृपाचार्य जी की ओर देखा। कृपाचार्य जी ने इशारा करा, अरे इन दुष्टों की ओर मत देखो द्रौपदी, उस कृष्ण को पुकारो, उस गोविंद को पुकारो। द्रौपदी समझ गई और एक हाथ से अपने वस्त्रों को ढकती हुई और गोविंद को पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि हे महायोगी, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा अभी इस द्रौपदी को अपना थोड़ा सा बल है, इसने अभी अपने से एक वस्त्र भी पकड़ा है। देखो भगवान कब आते हैं माताओं, पता है आप लोगों को? बोले भगवान तब आते हैं जब अपना सारा बल छोड़ दो आप। काहू केवल भजन है, काहू केवल आचार, दास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पछाड़। एक बल बस सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। अभी द्रौपदी ने अपना एक हाथ से एक साड़ी पकड़ी हुई थी तो भगवान नहीं आए। बोले द्रौपदी को अभी अपने में बल है कि मैं बचा रही हूं अपने को। और बस द्रौपदी समझ गई भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं आज। उस द्रौपदी ने उस कुत्सित सभा में छोड़ दिया अपना वस्त्र और अपने दोनों हाथों को ऊपर करके पुकारने लगी, हे द्वारिकाधीश आ जाओ, द्वारिकाधीश आ जाओ। और उसी समय महाराज भगवान ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी की ही सारी है कि सारी ही नारी है। आज कुछ पता ही नहीं चल रहा कि
ये नारी ही सारी है कि सारी की ही नारी है, कि नारी के बिच सारी है कि सारी की ही नारी है। इतना वस्त्र निकला दुशासन के हाथ थक गए, वस्त्र को खींचते खींचते पर उस वस्त्रों को नहीं खींच पाया, क्योंकि आज श्री कृष्ण भगवान सुंदर वस्त्रों का अवतार धारण करके द्रौपदी की रक्षा के लिए स्वयं आ गए थे। तो भगवान निर्बलों के बलराम, हमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। बोले बस सारा बल भगवान के चरणों में छोड़ दो, तो भगवान तुरंत आपकी सुनेंगे, आपके पास आ जाएंगे।